ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था उसमें क्या किया था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, ई दिया हुआ था, वी निकाला था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था उसमें से हमने पोटेंशियल निकाला। अभी उसका उल्टा है, ठीक है, यानी कि हेडिंग क्या रहेगा हमारा, मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा क्या करोगे, देखो पहले ना एक बार आप फॉर्मूला देख लो। तो डी वी इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस ई डॉट डी आर था। ठीक है, इसी को जब हम लिखते थे v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, इसको इस आगे लिखते थे, ये इसको ऐसा लिखते थे। बेसिकली होता क्या है कि डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड करेंगे तो डी वी इक्वल्स टू वी हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर हो जाएगा। अगर ये तो v निकालने का तरीका हुआ, ई निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर आपको ई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको ना डी आर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर, इधर लाके डिवाइड कर दो, ये माइनस इधर ले आओ। ठीक है, तो ये माइनस ले आओगे तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। चलो ठीक है, तो ना इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये होगा इस बार कि हमें ई निकाल के देखते हैं पोटेंशियल से। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ पॉइंट चार्ज वाला। पॉइंट चार्ज का आपका पोटेंशियल कितना होता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर से मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड ई फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है, v इज इक्वल्स सॉरी के क्यू बाय आर होता है, v आपका दे दिया के क्यू बाय आर, तो v से हमें e निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी वी बाय डी आर होता है। ठीक है, तो माइनस ई डी और वोल्टेज के बदले कितना होगा, के क्यू अपॉन आर हो गया अपॉन डी आर हो गया। अब इसमें से क्या है, के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। ठीक है, के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा, माइनस के क्यू बचेगा और अंदर क्या बचेगा, 1 बाय सॉरी माइनस के क्यू को बाहर कर दिया, तो डी के इसमें क्या बचेगा, 1 बाय आर बचेगा। तो डी 1 बाय आर अपॉन डी आर, 1 बाय आर को हम लिख सकते हैं आर टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ माइनस के क्यू, ये हुआ आर टू द पावर माइनस 1 अपॉन डी आर टू द पावर माइनस 1। जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, सॉरी डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे चला जाता है और उसका पावर में जो है एक और हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पावर जो है, पावर कितना, माइनस वन को आगे भेज दो तो माइनस 1, तो ये माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे के क्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर होता है ना उसमें एक और हम माइनस कर देते हैं, यानी कि माइनस 1 है तो उसमें एक और माइनस 1 कर देंगे, तो आर टू द पावर माइनस 1 यानी आर टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये के क्यू अपॉन आर टू द पावर माइनस 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। ये तो ये जब आपके आर के टर्म्स में दिया हुआ है तो, ठीक है, अगर आर के टर्म्स में नहीं होगा तो कैसे करेंगे, अगर आर के टर्म्स में नहीं होगा, ये जब हमारा आर के टर्म्स में था तो सिंपली हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी आर करके। लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या करना होगा, तो फिर उसका दूसरा तरीका है। ठीक है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैं आपको अगले टॉपिक में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वही जो भी हमने क्वेश्चन किया, लास्ट क्वेश्चन जो किया उसमें क्या था कि आपका जो वेरिएबल था वो आर के टर्म्स में था। अगर आर के टर्म्स में नहीं हो तो कैसे करेंगे, आर के टर्म्स में अगर नहीं होगा तो उसका फिर क्या तरीका होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। मान लो अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में है ना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का अच्छा मैं एक सिंपल सा मतलब समझाता हूँ कि उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब यही होता है कि अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बाकी वाई जेड को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। कांस्टेंट अगर कोई डिफरेंशिएशन के टर्म में अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहता है उसको जीरो कर देते हैं। बस यही चीज़ आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर आपको 2x का डिफरेंशिएशन करना, सॉरी 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता है तो 2 को क्या करेंगे आप, कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई में है तो
ठीक है। अगर 2x + 5 है तो आपका 2 को बाहर निकालेंगे, लेकिन जो 5 वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे करना है कि अगर मान लो अगर x y z तीनों है और आप उसको सिर्फ x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, x के टर्म में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा कि y और z आपका कांस्टेंट रहेगा और x का ही डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। एग्जांपल से बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए क्या समझना, वापस एक थंब रूल पकड़ के चलो कि अगर x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को हम 0 कांस्टेंट ले लेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को हम 0 कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से z के टर्म में z के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर ले तो x और y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है। देखते हैं कैसे करना है। देखो क्या बताया, क्या बताया, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, तो e इज इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस dv/dr। चलो ये तब तक वैलिड है जब तक आपका ये क्या है x r के टर्म में, लेकिन अगर जैसे आपका x y z के टर्म में आए, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन आपको करवाया था जो कि जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x y z के टर्म में था, उससे पोटेंशियल निकाला। अब वही सवाल अगर उल्टा दे दिया जाए कि पोटेंशियल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है, ठीक है, नया वर्ड है इसलिए परेशान मत होना। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का सीधा मतलब होता है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही सिर्फ वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो कैसे, तो इसमें कैसे करते हैं कि इसमें अगर मान लो कोई टर्म उसमें x y z तीनों दिए हुए, तो हमें अगर मान लो सिर्फ x कंपोनेंट निकालना है, ex निकालना है, ठीक है, हमें सिर्फ ex निकालना है, तो क्या करेंगे, तो ex इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल जो होता है ज़रा ध्यान देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल थोड़ा सा ऐसा होता है, del v बाय del x, ठीक है। अगर आपको x कंपोनेंट निकालना है तो, ठीक है, ये दूसरा आपको अगर मान लो ई वाई लिखना है तो ये हो जाएगा del v अपॉन del y, ठीक है। ई जेड लिखना है तो ये हो जाएगा del v अपॉन del z, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ कि अगर आप x के टर्म में कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ex निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इससे आपको x कंपोनेंट मिलेगा, उसको आप i कैप लेके लिखना, इससे आपको y कंपोनेंट मिलेगा, j कैप लेके लिखना, फिर इसका आपको k कंपोनेंट मिलेगा, z कंपोनेंट मिलेगा, उसको k कैप करके लिखेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, v इज इक्वल्स टू 2x² y प्लस xyz प्लस xz, ठीक है। देखो ये सवाल है अगला हमारा कि ये v दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें v दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, e निकालना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सब जो है ना, ये x y z तीनों के टर्म में है, तो ये सीधा सीधा आपका r वाला हिसाब नहीं चलेगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब ये बात आती है, अब अगर इसको ना डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x के लिए क्या करना पड़ेगा, x से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर y से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, z के लिए क्या करना पड़ेगा, z से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो उस तरह से एक एक करके मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक करके आप समझते जाना, अगर हो सके ना तो क्या करना है, इसको सॉल्व करते टाइम कि आप क्या करना, एक मैं बताता हूँ x वाला, आप क्या करना, जब x वाला हो जाए तो y और z पे क्या करना, थोड़ा कैमरा ना वो जो वीडियो होगा उसको स्टॉप कर देना, सॉल्व करके देखना, फिर चेक करना कि आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, तो e इतना दिया हुआ है, चलो तो पहले ex निकालते हैं। तो ex निकालने का तरीका क्या बताया आपको कि आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस del v अपॉन del x करेंगे, ठीक है। देखो तो ये आएगा माइनस del v की वैल्यू पूरा लिख दो, 2x² y प्लस xyz प्लस xz अपॉन del x, ठीक है। ये करना है। अब इसमें क्या बताया आपको कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो yz को डिफरेंशिएशन, अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो yz आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो yz आपका कांस्टेंट यहाँ पे, यानी कि पहले टर्म में बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, y है, तो 2 और y कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। तो ये आपका 2 और y हो गया। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। मैं फटाफट लिखते चला जाता हूँ, ठीक है, उतना मैं लेंदी नहीं करूँगा इसको प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस को साइड पर रख दो, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना x y z, तो यहाँ पे वापस से कौन कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा, y और z। x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, x वेरिएबल बचा ना, तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो 1 को 1 रखो, ठीक है, और y z आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, z क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो z और इधर 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना,
माइनस, देखो 2 और 2, हाँ 2 और 2 4x y z प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा yz। अच्छा हाँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस सब में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4xyz माइनस yz और ये माइनस z, ठीक है। तो ये मिला आपको ex मिला, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे आई कैप आएगा। अब आप चाहो ना तो इसको क्या करना कि कैमरा यहाँ पे स्टॉप कर दो, सॉरी वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब आप नेक्स्ट जो दोनों है ना उसको डिफ्रेंशिएट करके देखो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं इसका करके बताता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका एक पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हुआ। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में वापस से मेरे आपको समराइज़ करता हूँ, कुछ नहीं करना है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को ही डिफ्रेंशिएट करो, बाकी दोनों को छोड़ दो, ठीक है। बाकी दोनों को अगर मल्टीप्लाई में है तो कुछ मत करो, अगर आपको अलग से है तो ठीक है, तो अलग से है तो क्या हो जाएगा उसमें, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली उसको फिर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ठीक है। एक दो आपको और करके बताता हूँ, yz वाला भी करके बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट मिटा दिया। अभी इसका ना EY और EZ निकालना है, ठीक है। तो EY EZ कैसे निकालते हैं देख लो। तो होप कि दिख रहा बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है। तो EY इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल Y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, तो Y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। अब इसको फटाफट करता हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको ना फटाफट सॉल्व करता हूँ। तो 2x², तो यहाँ पे दोनों x और 2 दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y, तो y का डिफरेंशिएशन कितना 1, y का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे क्या बचेगा 2x², तो 2x² को छोड़ दो, ठीक है। माइनस को रहने दो, इधर आ जाएगा 2x², ठीक है। प्लस x y z की बात करते हैं तो इसमें वापस से क्या हो जाएगा कि आपका y वेरिएबल है, x और z दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। x और z ऐसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना एक्स जेड प्लस, ठीक है। एक्स जेड, एक्स का वापस से फिर आपका लास्ट में एक्स जेड आ रहा है। तो अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, अब ये वाला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है कि आपका एक्स और जेड ना दोनों आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ एक्स और जेड आपका दोनों क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यहाँ पे y का टर्म्स नहीं है, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मिला EY इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2x² माइनस xz, ये हो जाएगा आपका j कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास बचा है कौन सा, k कंपोनेंट वाला। k कैप निकालना है ना, देखो तो k कैप कैसे करेंगे, ठीक है। EZ यानी z कंपोनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे डेल v बाय डेल z, ठीक है, माइनस डेल v बाय डेल z, ठीक है। देखो कैसे, माइनस डेल v, वोल्टेज हो रहा उठा लो, सॉरी वोल्टेज बार बोल रहा हूँ, पोटेंशियल हो रहा 2x² y प्लस xyz, ठीक है, प्लस xz, ओके। इधर डेल अपॉन डेल z। ध्यान देना, पहला टर्म की बात करें, पहला टर्म जो है इसमें हमारा यहाँ पे पहला जो टर्म दिया है, ओके, थोड़ा सा ये उस तरफ जा रहा है, वेट कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ सॉरी, सी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये डेल, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, माइनस ये डेल, ठीक है, 2x² y। तो ये पूरा जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। z से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे z वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो z ही वेरिएबल होता है, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस x y z, तो इसमें x और y क्या हो जाएंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल को साइड पे रखेंगे, सिर्फ z का डिफरेंशिएशन करेंगे। z का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और x y पहले से था वो यहाँ पे 1, प्लस x z की बात करें तो x यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, z वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा कितना माइनस, अच्छा हाँ माइनस ये आएगा साथ में इधर, तो माइनस xy माइनस x, ठीक है। ये हो जाएगा क्या k कैप हो जाएगा, तो EZ इक्वल्स टू इतना। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए, ठीक है। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि v इज इक्वल्स टू x² y प्लस xyz प्लस आपका z दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे ही आपको बताया कि पहले आप क्या करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को जो आंसर आएगा उसमें आप आई कैप लगा देना, वो मतलब x कंपोनेंट हुआ आपका। कैसे करना है देखते जाओ फटाफट। तो ex इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो ex इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। देखो माइनस और डेल v कितना, डेल
एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। माइनस को साइड पे रखो, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे आपका एक्स वेरिएबल है, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स वेरिएबल लेके चलते हैं। एक्स वेरिएबल हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल हुआ तो आपका वाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। वाई बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। तो फटाफट अब करते हैं, तो इसका आ जाएगा कितना 2x हो जाएगा, वाई को वाई रखेंगे प्लस, ठीक है, ये साइड पे रखो। एक्स वाई जेड में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कौन सा वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई जेड आपका कांस्टेंट, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो 1 इंटू वाई जेड प्लस एक्स के टर्म में करेंगे जब डिफरेंशिएट तो आपका z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये 0 हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा तो वो क्या हो जाएगा 2xy माइनस 2xy फिर आपका माइनस वाई जेड, और ये तो 0 हो गया, जाने दो इसको। तो ये हमारा क्या ले लेंगे, इसको आई कैप के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा हम करते हैं ई वाई करते हैं, ई वाई और ई जेड निकाल के देखते हैं, तो भी फटाफट में करके आपको बता देता हूँ, देख लो ई वाई कैसे करेंगे। तो ई वाई का क्या हिसाब है, डेल बी बाय डेल वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल बी बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस डेल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड अपॉन, ठीक है, डेल वाई, ये हो जाएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो उसमें वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड, तो इसमें एक्स और जेड आपके क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा, तो इधर 1 बचेगा, ठीक है, तो इधर 1 प्लस जेड क्या है, y के रिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करें तो आपका z आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर आएगा। ये माइनस यहाँ पे छूट गया वापस से, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और ये माइनस अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा। और ये जो आंसर आएगा उसको क्या करना, जे कैप के फॉर्म में कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ई जेड करते हैं, ठीक है। ई जेड करते हैं, तो ई जेड कैसे निकालेंगे, तो ई जेड के लिए क्या है, डेल बी बाय डेल जेड करना है, ठीक है, माइनस डेल बी बाय डेल जेड करना है, ओके। तो डेल बी बाय डेल जेड कैसे करेंगे, तो भाई ये रहा डेल और वी कितना, ठीक है, वी वैल्यू वो उठा लो ऊपर से, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड डिवाइड बाय डेल जेड, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो भाई देखो पहली चीज़ तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जेड वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, माइनस बाहर रखो 0 प्लस, ठीक है, एक्स वाई जेड, अब इसमें क्या जेड वेरिएबल है तो एक्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे आप कांस्टेंट बाहर रख के मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा कितना एक्स वाई प्लस जेड कितना, जेड अब यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, तो जेड का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस एक्स वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा के कैप। तो आपका ये आपका मिला एक्स कंपोनेंट, ये आपका वाई कंपोनेंट, और ये आपका जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ में आया, 2 एग्जांपल मैंने अभी तक करा दिए, एक मैं और लास्ट ले लेता हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आप अगले बार से अपने हिसाब से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला ये जो सवाल है उसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका v दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो v दिया हुआ है, e निकालना है आपको, जब देख सकते हो कि x y z तीनों के टर्म्स में है, तो उसको डायरेक्ट हम r से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, x y z तीनों से करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो कैसे, पहले आप शुरुआत करो, तो पहले शुरू करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई एक्स निकालेंगे, तो ई एक्स इक्वल से कितना, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल वी, तो ये कितना हो जाएगा, डेल एक्स क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हिसाब होगा, तो यहाँ पे देखना ये है कि आपका एक्स क्यूब जो है वो एक्स के टर्म में है, मतलब एक्स क्यूब है ना, तो ये वेरिएबल होगा, एक्स के टर्म में वेरिएबल होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस बाहर रखो 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y और z दोनों कांस्टेंट, ठीक है, दोनों कांस्टेंट, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x है तो x का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और z का z हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस z, ये रहा, तो ये आपका ex हुआ, और ये जो पूरा टर्म होगा उसको क्या करना, आई कैप लिख देना, ठीक है। वाई जेड को आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो ई वाई इक्वल्स टू देखते हैं कितना होगा, तो ई वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है, माइनस डेल वी वैल्यू कितनी, वी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो
इसमें क्या करना है, माइनस को साइड पे रखो और एक्स क्यूब की जो है डिफ्रेंशिएशन होगा वो ज़्यादा ध्यान देना, ये वाई है, वाई के सिर्फ हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वाई की एक्स कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, वाई के लिए, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो, छोड़ दो इसको। अब यहाँ पे वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, जेड स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है, तो जेड स्क्वायर ये जाएगा, अच्छा माइनस बार बार छूट जा रहा है, माइनस को रखो पकड़ के साइड में, ये हुआ और वाई की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, ठीक है, ओके ऐसे लिख दो 1 और ये जेड स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देना एक्स भी जीरो, एक्स और जेड दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, दोनों को हटा देंगे, जीरो, ठीक है। y के टर्म में आएगा तो y के, अगर y का टर्म होता तब तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स जेड है तो क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। ई जेड की बात करते हैं तो ई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है, डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। देखो अब ध्यान देते हैं, माइनस डेल एक्स क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ठीक है, अपॉन डेल जेड। देखो इधर पहला टर्म क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स का फंक्शन है तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका जेड के टर्म, जेड की बात करेंगे तो जेड वाला ही टर्म जीरो वेरिएबल होगा, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस रखो इधर साइड में, और इधर वाई, वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सॉरी वाई कांस्टेंट बाहर ले लो, ठीक है, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z प्लस एक्स जेड का डिफ्रेंशिएशन करें तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और z का 1, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस और इधर क्या हो जाएगा 2yz माइनस x, ये पूरे के साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, के क्या, दिस विल बी ez, दिस इज ey, ये हो जाएगा क्या, j कैप, ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये दूसरा आपका जो लास्ट आपका सम था इसके ऊपर। फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो अलग अलग सबका पोटेंशियल निकालने का है। हाँ, अगला जो टॉपिक आएगा वो बोर्ड में आता है, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना।